ये पिछले कल ही एक महिला कंप्लेंट लेके पुलिस थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धर्मशाला में आई थी। उसमें एक जो महिला की कंप्लेंट थी कि उसे सबसे पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आया कि इस तरह आपने रेटिंग्स, होटल्स की रेटिंग्स और यूट्यूब की रेटिंग्स देनी है, जिस पर आपको घर बैठे ही आप इतना कमा सकते हैं। जिस पर कि उसके सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैसेज और उसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराया गया। उसके बाद उसे टेलीग्राम ग्रुप साथ में टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आया और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराया गया। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद उसे वहाँ एक गाइड मिला। उस गाइड ने बताया कि आप जो भी रेटिंग्स देते हैं उस पर आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और साथ में वो रेटिंग्स देती भी रही और उसे पहले थोड़ा बहुत फ़ायदा होता भी रहा। उसके बाद एक वेबसाइट पे उसको एक लिंक आया। उस लिंक पे फिर उसे लगा कि इससे मैं ज़्यादा पैसा कमा सकती हूँ घर बैठे। तो उसने लगभग अपना 20,38,000 रुपया जो इन्वेस्ट किया। तो जब उसने निकालना चाहा तो जब वो नहीं निकला तो वो कंप्लेंट लेके साइबर थाना में आई, जिस पर कि ये केस दर्ज किया गया। तो मेरी आपके माध्यम से आम जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह की रेटिंग्स जो आप यूट्यूब सब्सक्रिप्शंस या होटल रेटिंग्स के नाम पर जो साइबर ठगी हो रही है उससे बचें। और इस तरह से जो भी आपको ग्रुप में ज्वाइन कराता है, तो ये सब फ्रॉडस्टर के नए नए तरीके हैं आम जनता से जो पैसा ऐंठने के लिए। दूसरा, जो आजकल जो माध्यम जो साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें एक डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें कि कोई भी सीबीआई अधिकारी बनकर या पुलिस ऑफिसर बनकर आपको व्हाट्सएप कॉल या वॉइस कॉल करेगा। तो जब भी आपको कोई इस तरह की कॉल आती है कि आपके किसी बेटे के खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया है, या आपका जो अकाउंट नंबर है या आपका जो आधार कार्ड है वो मिसयूज़ हो रहा है, या आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस लगा है, तो जब भी आपको इस तरह की कोई व्हाट्सएप कॉल या वॉइस कॉल आती है, तो उस तरह की आपको कोई भी अधिकारी, कोई भी पुलिस अधिकारी या सीबीआई अधिकारी आपको फ़ोन नहीं करेगा कि आपके खिलाफ ये केस दर्ज है। तो इस तरह आप डिजिटल अरेस्ट से तभी बच सकते हैं जब इस तरह की कॉल आती है और उसका आप जवाब ना दें। दूसरा, आप कभी भी जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए बढ़ते जा रहे हैं कि व्यक्ति सोचता है कि घर बैठे ही मैं करोड़पति बन जाऊं या घर बैठे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। तो कभी भी आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे इस तरह के कोई लिंक्स आते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट में आपको 20% फ़ायदा होगा या 40% फ़ायदा होगा, तो इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करिए और ना ही इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट होती है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना भी है, आपने स्टॉक रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसमें आप प्रॉपर ऐप्स हैं और डीमैट अकाउंट का यूज़ करके ही कर सकते हैं। तीसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गिफ्ट रिलेटेड फ्रॉड्स हैं कि आपको कोई गिफ्ट्स घर में आएगी और आपकी गिफ्ट एक्साइज डिपार्टमेंट के पास यहाँ फंसी है और आप इतना पैसा दीजिए तभी आपको ये गिफ्ट आएगी। तो इस तरह के गिफ्ट फ्रॉड से भी आप बचने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आजकल जो जिन व्यक्तियों के यूट्यूब में चैनल हैं या फेसबुक पे चैनल हैं, तो उसकी मोनेटाइजेशन के लिए आपको मैसेज आता है कि हम आपके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे और आप इतना पैसा दीजिए। तो इस तरह के भ्रामक जो मैसेज हैं उनसे भी बचने का प्रयास करें। तीसरा है कि कभी भी आप किसी के साथ अपना क्रेडेंशियल्स या OTP शेयर ना कीजिए। एक और मैं फ्रॉड का नया तरीका जो आया है, पहले भी चलता था, तो उसमें जो APK फाइल्स हैं, जब भी आपके कोई व्हाट्सएप में अननोन नंबर से जो APK फाइल्स आती हैं PNB या किसी और बैंक के नाम से या कस्टमर केयर सर्विसेज के नाम से, तो इस तरह की APK फाइल्स आप कृपया डाउनलोड ना करें। एक बार आप इस तरह की फाइल्स डाउनलोड करेंगे तो जो आपका फ़ोन होगा या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस होगा वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और जो मैसेज जो आपको आने थे वो फ्रॉडस्टर तक पहुंचेंगे। एक और तरीका है कि जिसमें कि आपको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 15,000 या 20,000 रुपया मैंने डाल दिए हैं और आप कृपया करके 5 या 7,000 रुपया उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। तो कभी भी इस तरह का मैसेज आता है तो बिना कारण आपको कोई भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। और दूसरा, आप अपने अकाउंट को भी चेक कीजिए
तीसरा एक कॉल स्पूफिंग के माध्यम से भी एक साइबर पैसा ठगने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि किसी का रिश्तेदार कनाडा में पढ़ता है या नौकरी करता है, या किसी का बच्चा है जो आर्मी में है, तो आपको मैसेज आएंगे कि आपके बच्चे के खिलाफ इस तरह का केस दर्ज हो गया है, और या आपका बेटा कनाडा में है और वो एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया है। तो इस तरह के कभी भी आपको कॉल्स आती हैं तो कृपया करके उन कॉल्स को पहले काटिए और पहले वेरीफाई कीजिए कि आपका बेटा या रिश्तेदार वो कहाँ है। तभी आप इन जो भी साइबर ठग इस तरह के तरीके अपनाते हैं, तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप अपने किसी रिश्तेदार से या पड़ोसियों से बात कीजिए कि इस तरह की कॉल्स आ रही हैं, इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, या फिर भी आपके मन में शंका रहती है तो आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला से संपर्क कर सकते हैं, या